गौवंश की स्थिति में सुधार की मांग को यमुनानगर में लेकर गौ संवर्धन न्यास के बैनर तले सैकड़ों गौ भक्त ने शहर के नेहरू पार्क से पैदल रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को इस मौके पर हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य उदयवीर शास्त्री ने बताया कि प्रदेश भर में आज गौवंश कूड़े के ढेरों पर नजर आती हैं और इनका कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी पर विशेषकर आरोप लगाते हुए कहा कि माता तुल्य गौवंश की स्थिति में सुधार करने के दावे और वायदे तो बड़े किए गए, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि जो गौवंश हमें दूध, घी, दही व मक्खन सब कुछ देती है, क्या उसका संरक्षण करना हमारी नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने कहा कि जिसके लिए सरकार ने संरक्षण के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज गांव से लेकर शहर तक गौवंश का सड़कों पर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर गौवंश दुर्घटना का शिकार हो रही है। तस्करों द्वारा चोरी कर इनको वध के लिए बेचा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में गौवंश आयोग तो बनाया गया, लेकिन आज भी गौशाला, गौ अभ्यारण्य का ज़मीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम पिछले 15 वर्षों से प्रशासन के साथ मिलकर गौ रक्षक दलों के साथ गौवंश के संरक्षण का काम कर रहे हैं। बंद करो ये अत्याचार। शास्त्री जी आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला, किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया? वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट है और हर जनमानस की भावना, भारत की आत्मा है गाय और भारत की आत्मा को शरीर नहीं मिल रहा है। भारत में सारी की सारी गौचारान की ज़मीन जो दबंग किस्म के लोग हैं, वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, वो राजनीतिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र के, उन्होंने दबा ली है। प्रतिवर्ष सरकार गौ माता के नाम से बहुत सारी घोषणाएं करती है। इतनी सारी घोषणाओं के उपरांत भी इतनी दयनीय स्थिति में भारत में गाय का होना सरकार की योजनाओं पर पूर्ण रूप से प्रश्नचिन्ह लगाता है। विशेष तौर पर वर्तमान की जो सरकार है उसको हिंदुत्व को संरक्षण देने वाली सरकार के रूप में माना जाता है। हमें नहीं पता, हमें तब पता चलेगा कि हिंदुत्व गाय और गाय हिंदुत्व, तो गाय का संरक्षण होगा तो पता चलेगा। खाली हिंदुत्व करने से हिंदुत्व नहीं होना है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि गौ माता के चारान की भूमियाँ गांव में नगर पालिका के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर कहीं भी हो, तुरंत उसको खाली कराया जाए। गौ हत्या हो नहीं रही है, गौ हत्या कराई जा रही है। इस देश में प्रत्येक होने वाली घटना के लिए राजा जिम्मेदार होता है। यदि राजा सबल है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो राजा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बड़ी ताबड़तोड़ घोषणाएं अब हो रही हैं। हरियाणा में बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं। एक घोषणाएं और जुड़ जाएं, तुरंत प्रभाव से गौ संरक्षण की ज़मीन और गो आयोग को तुरंत सक्रिय कर लिया जाए। बहुत अच्छा गो आयोग बना था, रक्षा आयोग, परंतु उसकी जो शक्तियाँ थी उसको बिना दांत का बना दिया गया है। दूसरा, गो हत्यारों पर कुछ नहीं, गो रक्षकों पर मुकदमा, और बहुत सारे मुकदमे झेल रहे हैं, अपने यमुनानगर में भी है। तो उन मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। इसके लिए हिंदू संघर्ष समिति के तत्वावधान में सभी हिंदू सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों के लोग भी राजनीति से ऊपर उठ करके हिंदुत्व के नाते आज उपस्थित हुए। ये प्रदर्शन पहले भी किए जा चुके हैं और मांग भी कई बार की जा चुकी है सरकार सामने, लेकिन किसी भी बात को आपकी मानना नहीं कि आगे क्या होगा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा हमेशा शोषण हुआ है भारत में, और भारत में नहीं हुआ है, विदेशों में हो रहा है। आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया से जानकारी प्राप्त हो रही है कि हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, तो हिंदुओं की गाय का तो यहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है। तो हम बार बार बोलते हैं,
बार बार कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि हम बोलना बंद नहीं करेंगे। हम जब तक वो सुनेंगे नहीं, हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। वो अपने कर्तव्य की पालना नहीं करेंगे, उसका राम राजी, उसको राम भला करे। आप अपनी समिति की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसको थोड़ा जल्दी निपटाएं कार्य को। पहले ही आपके इतने अच्छे अच्छे कार्य हैं कि समाज आपके प्रति बहुत अच्छी सी भावना बना करके नहीं बैठा। 2-3 महीने बचे होंगे शायद, अपना कहीं कुछ करना है, अपने लिए कुछ अच्छा बोलें। और गौ माता से अच्छा नहीं हो सकता कोई, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गौ की रक्षा करने वाला सर्वत्र विजयी हो।